ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, जहाँ पे बाहर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, यहीं पे हम लोग रहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो ब्लॉग है ये है हमारे किराए के घर के बारे में, कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं अमूमन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और हम सब भी ठीक हैं, हम तीनों ठीक हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले अपना घर दिखाया था, अपने दोनों घर, मायका भी और ससुराल भी। पर सबसे ज़्यादा जो हम टाइम स्पेंड करते हैं तो वो यहाँ पे रूम में करते हैं, जो हमारा रेंटेड रूम है, किराए का घर हमारा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं और किस तरह का हमारा रूम है। तो चलिए मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा जो एंट्रेंस है और किस तरह का यहाँ पे माहौल है आसपास का। आप लोग बने रहिएगा। तो ये है सामने घर जहाँ पे हम रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ पे है इस बिल्डिंग में। ये गेट ओपन किया और चलते हैं यहाँ से अंदर। दूसरा गेट है तो इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे सामने, यहाँ पे देखिए ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ है, बट हम लोग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में है। तो आप ऊपर ज़्यादा मत देखिए क्योंकि हम इधर नीचे ही हैं। यहाँ इवाना की साइकिल्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पे हमारा रूम है। तो चलिए गृह प्रवेश करते हैं अब हम लोग। नेचुरल साउंड ऑफ डोर। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा एंट्री के बाद फर्स्ट रूम। ये डाइनिंग रूम भी होता है, गेस्ट रूम भी होता है, क्योंकि जो लोग रूम में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे सब कुछ कॉम्बो होता है। ये महात्मा बुद्धा लगाया है मैंने यहाँ पे। तो इस तरह का ये यहाँ पे रूम है और ये सामने वाली वॉल टीवी है और ये हमारी शादी की फ्रेम है। ये जो रूम है ये हमारा डाइनिंग रूम भी है, ये हमारा प्ले रूम भी है, ये हमारा रेस्ट रूम भी है। तो ये हर तरह का रूम है, क्योंकि रूम में आपको पता है कि एडजस्ट करना पड़ता है और सामान भी हम इस हिसाब से रखते हैं कि कम स्पेस में बहुत सामान आ सके। तो शायद रूम में रहने वाला हर इंसान ऐसा ही करता है। और देखिए इसके अलावा जब हम फ्री होते हैं, जब शादी नहीं होती है और स्पेशली बच्चे नहीं हुए होते हैं, तब भी हम इजीली चलो रह लेते हैं। बट अब तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि इवाना सारा सामान फेंक देती है। जो देखिए इसके ये दोस्त हैं, सुबह से लेकर शाम तक 10 बार इनको फेंकती है, फिर हम फिर से रखते हैं, ये फिर से फेंकती है। और इसके अलावा भी इसका टॉयज़ का मतलब एक बोरा है जो अभी रखा है हमने। तो काफ़ी मुश्किल होता है वैसे, पर बच्चे अभी शायद नहीं करेंगे, फिर कब करेंगे ये भी है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो रूम में रहते हुए बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि हम लोग स्कूल में ही बाहर चले गए थे घर से, गांव से। तो फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से काफ़ी टाइम से रूम में रह रहे। बट जो अभी वाला फेज़ है वो सबसे अलग है, क्योंकि बीइंग अ मॉम तो एक फैमिली होती है आपके पास और सब कुछ मैनेजमेंट आपके हाथ में होता है, तो इस तरह से करना पड़ता है। तो ये था फर्स्ट रूम एंट्रेंस में, और अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से आगे। ये यहाँ पे रूम के साथ ही छोटी सी गैलरी है। ये यहाँ पे वॉशरूम है, साथ में अब किचन यहाँ यहीं पे साथ में है। यहाँ पे देखिए छोटा सा किचन है इस तरह से, जिनमें भी काउंटर्स, शेल्फ नहीं है, तो इस तरह से हमने एडजस्ट किया हुआ है। देखिए नीचे डब्बे से वो काफ़ी ऊपर है, जो ये ड्रॉज बनाए गए हैं, तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं हम लोग रोज़, यहाँ इतना ऊपर स्टूल लगा के। तो जो है वो ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए इवाना अपने पापा के साथ बैठी हुई है। हाय इवाना। ओके, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो आशीष अभी अपना काम कर रहे हैं हमेशा की तरह। ये यहीं से अपना मैनेजमेंट करते हैं, जो होटल है। यहाँ पे छोटी सी फ्रेम, मेरी फैमिली मेरे साथ। तो अभी आशीष और इवाना यहाँ पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं। इवाना काम नहीं करने देती है, जब स्कूल जाती है तब बच्चे से हो जाता है सब कुछ। अदरवाइज तो देखिए कंप्यूटर तोड़ने की रखी है इसने। इवाना तोड़ना कंप्यूटर। हाँ? पापा काम करने। तो ये यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद हम लोगों की लाइफ भी काफ़ी चेंज हुई है। कोरोना में बहुतों की तरह हमारा भी थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो गया, काफ़ी चेंजिंग आई लाइफ में। जैसे आशीष के होटल्स थे तो जो लिए थे सब छूट गए, और फिर बाद में फिर से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रगलिंग सा पीरियड था एक। चलिए जो भी है, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुतों की लाइफ में चेंज आए होंगे। लॉकडाउन में काफ़ी कुछ हुआ है, बट एट लास्ट ऑल इज़ वेल। अगर आपके अपने सलामत हैं, सब कुछ ठीक है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि बाकी चीज़ें हो जाती हैं, बस ठीक रहें सब लोग, और क्या।
तो इस तरह का रूम है यहाँ पे, सेकंड रूम है ये, फर्स्ट मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इस तरह की एडजस्टमेंट शायद आप लोग भी करते होंगे रूम में, क्योंकि सामान तो घर जितना ही होता है, पर यहाँ पे हमें एडजस्ट करना होता है हर चीज़ भाई कि नहीं कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारा शादी का कैलेंडर 2019 का। तो यहाँ से फिर बाहर को एग्ज़िट ही है और बाहर एक छोटा सा किचन गार्डन बोल सकते हैं आप है। तो बाहर चलते हैं हम। वो देखिए बाहर नेवला दिखा मुझे। किचन गार्डन है या जू है? देखिए हाँ, यहाँ पे नेवले भी आते रहते हैं। ओह माय गॉड, ये बाई चांस कैप्चर हो गया आज। तो यहाँ बाहर हमने थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हैं, जैसे एलोवेरा, मिर्च और नींबू एक्सेट्रा इस तरह के। और ये इस तरह देखिए सामने व्यू है बहुत सुंदर सुंदर हमारे कुल्लू का, और फूल भी है यहाँ पे। और इस तरह का हमारा आस पड़ोस का जो माहौल है, जो एरिया है, वहाँ पे ऐसा ऐसा है। जैसे अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो हम सभी यहाँ पे बाहर निकलते हैं और धूप सेकते हैं, स्पेशली छुट्टी वाले दिन। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी, तो यहाँ पे देखिए इवाना जी ने यहाँ पे बुक्स निकाली हुई हैं और पढ़ने की एक्टिंग कर रही हैं बेसिकली ये। और जो रूम आपको साफ दिख रहा था, अब देखिए आप इसको। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रूम, हमारा किराए का घर जहाँ पे हम रहते हैं। यूजुअली जो किराए का घर होता है वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कंपैरेटिवली जो हमारा घर होता है। तो घर ही है ये भी एक तरह का, क्योंकि जहाँ रहते हो वही घर होता है। बाकी रूम चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, घर हो बाहर हो, अगर अपने साथ में हों तो हर जगह अच्छी लगती है। तो आज का जो ये ब्लॉग था ये मैंने इसीलिए बनाया था, थोड़ा सा शेयर करने के लिए जो हमारी फीलिंग्स होती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बाहर रहते हैं, घर से बाहर काम के सिलसिले में हो, तो जॉब हो या कुछ और वजह से घर से बाहर रहना पड़ता है। तो इस तरह से हम किराए के रूम लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं, एडजस्ट होते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद उस जगह से हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं। अभी जैसे बात करते हुए मुझे एक थॉट आ रहा है इस तरह का कि जैसे जो लोग बाहर जाते हैं काम करने, जिस जगह पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या प्राइवेट फॉर्म्स हो इस तरह से, तो थोड़ा सा रहने का भी होना चाहिए अरेंजमेंट। जैसे गवर्नमेंट रूम्स होते हैं, वो अकोमोडेशन होती है, तो उस तरह की वैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि घर बार छोड़ के जब बाहर जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है रूम ढूंढना, स्पेशली आज की डेट में। मैं अपने सॉक्स हूँ। अच्छा ये बुरी, हेलो मैं अपने सॉक्स उतार ली हूँ। अच्छा युवाना, और क्या कर रहे हो आप? मैं शादी भी नहीं की हूँ। शरारतें भी नहीं कर रहे हो अभी? और अभी बातें भी नहीं सुन रहा हूँ। बातें भी नहीं सुन रहे हो अभी? और अभी आप क्या कर रहे हो? मैं भी खेल रहे हो। और आपके बाल ऐसे क्यों हैं? मैं तेरे नाम बने हुए हो? हाँ, तेरे नाम। बाकी इवाना की शरारतें स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोगों से यही कहूँगी एज़ यूजुअल कि आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें आप जहाँ पे भी हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, नमस्कार। आज हमने बनाए हैं आलू मटर, पता नहीं कैसे बने होंगे अभी।